राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप सबको आशीर्वाद और प्यार। आप सबसे मैं ये भी बताना चाहती हूँ, वह जो दूसरे हैं उनको भी ये सब बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही न समझे कि मैं ऐसे ही बकती हूँ किसी के बारे में, जैसे मुझे कोई जलन है या किसी के प्रति और कोई ईर्ष्या का भाव है। ऐसा नहीं है। मेरा काम सब जीवों को संदेश देना व मालिक का मार्ग साफ करने का है। जैसा मुझसे मालिक ने करवाया है, स्वयं जैसा बनाने के लिए, वैसा ही मैं सामने रखकर निष्पक्ष फैसला देती हूँ। दीनोद आश्रम में मेरा पूर्व जन्म का सिर होगा, जिससे मैं जन्म धर के आई, वह कर्ज अदा किया। वह अन्य जीवों को चेता रही हूँ कि जब खाते हैं भगवत भक्ति के नाम से कम खाने का कर्ज तो अदा किया करो। बाकी तो तुम कुछ कर नहीं सकते। जो दीनोद आश्रम में भक्ति है वो आजकल बिल्कुल कोरी है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई सार नहीं निकलता है। बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा पी कर समय बिता रहे हैं। इनके जीवन से ना तो किसी को कोई शांत जीवन की शिक्षा मिल रही है और न इनसे किसी को कोई, जिस प्रकार के ये बने हैं भाईचारा जो इन्होंने स्थापित कर रखा है, उससे किसी को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। अगर लाभ मिल रहा है तो इनके अपने जो इन्होंने स्वार्थवश निजी बना रखे हैं, उन्हीं को मिल रहा है। तो वहाँ दीनोद जो भक्ति स्थल है, वहाँ पर सब भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए हैं। सभी का मार्ग भक्ति का है, मगर भक्ति छोड़कर रहने वालों ने बहन भाइयों के नाते इस कदर गांठ लिए हैं कि भगवत भक्ति क्या, भगवान क्या, यही मालिक बन बैठे हैं। साधु साध्वी सबके लिए एक नियम है, मालिक सुमरण करो, ध्यान करो और अपने नित्य प्रति के कार्य को निपटाकर जो समय बचता है उसको भी स्वाध्याय में लगाओ और नाजायज बाह्यात की बातें ना करो। मगर ये सब के सब सेवा का बहाना बनाकर सारे दिन ठट्ठे हाँकते हैं। जब 2-3 घंटे संगत आती है, समय जो निर्धारित है उस पर, उस वक्त में भी उन आने वालों से हंसी ठट्ठा करते हैं और बाकी समय में भी इकट्ठे बैठ कर बस यही करते रहते हैं जब भी समय मिलता है। कभी किसी की बात करना, कभी किसी की बात करना, इनका आश्रम के करना बस यही जीवन है। आश्रम के कार्य निपटाने का कोई तरीका नहीं है इनका। सेवा के बहाने से मिलते हैं, घंटों बातों में, निंदा चुगलियों में बिताते हैं। आश्रम में जवान लड़की भी हैं और उनका व्यवहार बीच संगत में आकर भाइयों से काम की कहना कौन सा न्याय संगत है। वह सत्संग की कौन सी धारा है। ये गुरु आगे गद्दी पर बैठा विराजमान बैठा है और सभी शांति से बैठे हैं। अंदर से आती हैं भाग भाग कर, कभी किसी भाई को कुछ कहती है, कान में जाकर किसी को कुछ कहती हैं। ये इनका कौन सा अनुशासन है। क्या इनको इस प्रकार की भी समझ हम ही देंगे। इन्होंने अपने घरों से क्या सीखा है।
क्या इनके माता पिता से इन्होंने यही सीखा? हम्म? तो ये कौन सा न्याय संगत है? वह सत्संग की कौन सी धारा है? आश्रम में एक श्याम पट होना चाहिए और या फिर रजिस्टर रखे हुए होने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई कार्य में व्यवधान व कोई भी जरूरत संबंधी कार्य होने पर सूचित किया जा सके। वह कार्य को जिस किसी की ड्यूटी हो वो निपटाए, समय पर हर प्रकार की चेकिंग करें। लेकिन इन्होंने तो इन कामों के बहाने से दोस्ती गांठ ली है। सिर्फ यहाँ तक कि इनकी सेवा है। ये लड़कियां इनकी इनकी और ये इनके। कोई ब्रह्मचारिणी कैसे आश्रम में आने वाले लड़कों से बातचीत कर सकती हैं? क्या ये इनका ब्रह्मचर्य है? इन काम के जरिए से ये कवारी लड़कियां भी इनसे सारा सारा दिन मटर गश्ती करती हैं, गप्पे हाँकती हैं। कोई आश्रम में बॉयफ्रेंड लिए बैठी है, अपने बच्चे उससे रखवाती है। अरे जब जीवन का भार नहीं उठाया जाता था तो कम से कम अपने घरों में पड़े रहे हो। क्यों इस आश्रम को भी बदनाम कर रखा है? क्यों हमारे जैसों को भी तंग करवा रखा है? मालिक हमें आवाज देता है कि भगवत भक्ति जो सथल है उस पर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जब सब भक्ति के लिए आए हैं तो ये क्यों इतने रोब के साथ इनसे अपने सब कार्य करवाती हैं? क्या ये आश्रम के नियम तरीके हैं? इनका ध्यान मालिक का है। अकेली इन लड़कों से काम के बहाने मिलती हैं अपने कमरों में और फिर बकवास करके चाल भरती हैं। जैसे हमारे समाज में भावें हैं, माताएं हैं या बहनें हैं जो अपने भाइयों को और भावें अपने पति को, माताएं हमारे अपने पिता को जैसे बैठ बैठ कर बातें सुनाती हैं, इनका इनके साथ, इन भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार है। मैं पूछती हूँ क्या ये सत्संग है? इसी वजह से पूरे आश्रम का अनुशासन बिगड़ा हुआ है। इनके रहने के स्थानों के पास भंडार घर है। संगत इनको देखती है, फिर संगत भी वैसा ही रवैया अपना रही है जैसा इनको देखती है। और जब भी किसी से कोई बात की जाती है तो हम जो सही मार्ग पर चल रहे हैं, चलने वाले हैं, उनको जवाब मिलता है कि आश्रम में तो सभी ऐसे ही करते हैं, सभी मिलके ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। तो वहां पर ये तरीका बताते हैं। इसलिए जो भजन का तरीका है वो साफ व दुरुस्त नहीं है। बाहरी बातें करके व देखते हुए भक्ति मार्ग से भटके फिरते हैं और दोष सविता राधा स्वामी को देते हैं। साधु हो या साध्वी तजी ना मन की बाण, जम पीटेंगे टाटरा फिर पटेगी जान। संदेश तो ये ऐसे दोहों को गाकर करते हैं और दुनिया में बैठकर ये संदेश देते हैं और सारे बुराई ऐब इनमें भरे पड़े हैं। जब आश्रम में केवल व केवल भक्ति मार्गी होने चाहिए, जिनको कोई ज्ञान नहीं, उनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि हरामखोर हैं, बैठकर खाना व चौधर चाहिए। अपना घर बच्चे छोड़कर आश्रमों में बैठ गए और फिर इन आश्रमों में इन रहने वालियों के पीछे फिरते हैं। जो घर छोड़ने की हिम्मत रखते हैं वो अपना स्वयं कार्य निपटाने व भोजन बनाने की भी हिम्मत रखें, क्योंकि आश्रम में रहने वाले लंगर भंडारों में खाना बनाने में मदद करें। निरानिरी दूसरों पर आश्रित ना रहें, लेकिन ड्यूटी नियम व पाबंदी के साथ करें। ये लड़कियां क्यों इतनी माँ कहलाने की शौकीन हैं? जब माँ कहलाने का समय, कहलाने का नियम तरीका
है वो छोड़कर इन्होंने साध्वियों को भेज लिया, घरों को छोड़कर भागी भागी निकली, अपने सब नाते उन दिनों में इन्होंने छोड़े। ये आश्रम में आने वाले पथिक हैं सब दूसरे, और फिर इनसे ये गांठ बांधे पड़ी है। भोजन भंडारों में कार्य करते हो, कार्य निपटाओ और अपने अपने स्थान पर ध्यान मगन रहो। क्यों इनको खाना अपने हाथों से परोसती हैं? क्या ये इनकी बीबियां हैं? क्यों इनको इतना खुश करने में लगी हैं? भंडार घरों में हर चीज का सही तरीके से वितरण हो। इनकी तो इन भाइयों को शकल तक नहीं दिखनी चाहिए थी, लेकिन माड़ा कर्म है, घरों से निकली भागी भक्ति के लिए, फिर कहाँ कहाँ किस किस में फंस के मरती हैं। भोजन के कार्य में अगर ड्यूटी है तो अपने भोजन को तैयार रखकर जहाँ पर भोजन के स्थान बनाए हैं रखने के, वहाँ रखो। और नियम सख्त होने चाहिए। जो भी आश्रम में आता है गेट पर ही उनकी परख करो कि किसके कपड़े साफ धुले हैं, किसमें। पहले के समय में बीमारियों का प्रकोप नहीं था, आजकल बीमारियां बहुत अधिक फैलती हैं, तो उनकी साफ सफाई का गेट पे आने से पहले ही ध्यान रखो। जो साफ नहीं दिखते हैं उनको वापस करो कि अपने कपड़े साफ रख के आओ। और दूसरे भिखारी प्रकृति के हैं तो उनको बाहर रखकर ही भोजन दो। क्यों आश्रमों में प्रवेश दिया जाता है क्या? तो ये जितनी भी रहती हैं इनको सिर्फ अपने कार्य निपटाने चाहिए, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो मालिक से अपने अंतर में कहनी चाहिए, या फिर श्यामपट का तरीका होना चाहिए, या फिर रजिस्टर वगैरह में अपनी जो कंप्लेंट हो वो लिखित करना चाहिए। तो जब इस प्रकार का अनुशासन होगा तब ये घर भक्ति का स्थल बनेगा। तो ये इनमें फंस फंस के मरती हैं। क्या इन कर्म गतियों का इनको पता है? इसीलिए आज दिनोद राधा स्वामी मत गुरु के हाजिर होते हुए पतन के कगार पर पहुंचा हुआ है। सभी को बुरे कर्म से बचने के लिए श्यामपट का तरीका अपनाना होगा, और मदद जिसकी ड्यूटी हो उसी से लेनी होगी, और वो भी गुरु के हाजिर या दर्शन वक्त के समय किसी भी प्रकार की समस्या का काम संबंधी समस्या का कोई किसी से समाधान नहीं पूछेगा। तो इनको तो भक्ति का, ध्यान का, किसी भी प्रकार के अदब का कोई तरीका ही नहीं है। कोई भी किसी बात का बहाना करके इन भाइयों से नहीं मिलेगा। इन्होंने भगवान से, प्रभु से दिल के नाते ना बांधकर आपस में बांध लिए हैं। ये इन लड़कों का मिसयूज कर रही हैं, और कुछ तो ये मजबूर भी हैं, क्योंकि इंसान जब असहाय हो जाता है तभी घर छोड़ता है। तो एक तरफ से इन पर जुल्म भी हो रहा है, दूसरी तरफ से कुछ एक इनमें ऐसे भी हैं कि जो चौधर करने के चक्कर में इनसे अपने दोस्ती करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, लाभ उठाते हैं। तो ये लड़कों का मिसयूज कर रही हैं और ये इनके बताए नुस्खों पर चल रहे हैं। ये भक्ति का तरीका नहीं है। विरोध सविता राधा स्वामी से पालते हैं, ये इतनी आगे कैसे निकल गई? क्या ये कर्म इनकी नजर में है? क्या इनको अपने ये कर्म नजर आते हैं जो अपने आप को इतनी साफ व पाक समझे बैठी हैं? संत ताराचंद के ये अनुयायी हैं। संत ताराचंद ने तो अकेले में गैर गृहस्थियों को छोड़कर, क्योंकि उनकी मजबूरी है, किसी के एक बच्चा है, किसी के दो बच्चा है, और वो बहन भाई हैं, तो उनको तो एक घर में रहना पड़ता है,
और काम के वसीले से बोलना पड़ता है, लेकिन ये आश्रमों में रहने के लिए आई हैं। इनको इनका इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। संत ताराचंद ने ये कहा था कि मेरी माई बाइयों, जहाँ तक मेरा ध्यान है, मेरी समझ है, वहाँ तक मैं कहता हूँ कि अकेले में कभी किसी भाई से, किसी बहन से नहीं मिलना। तो ये बातें आश्रमों में रहने वाले के लिए निषेध की गई थी और निषेध होनी चाहिए थी, पर इनसे दिल के नाते बांधे बैठी हैं। और जब भी कोई अच्छी बात का जिक्र आता है तो बहाना संत ताराचंद का लेते हैं। क्या ये ताराचंद के अनुयायी हैं? अब एक बात मैंने अब तक नहीं बताई थी, मैंने कभी किसी को अपने जीवन में गाली नहीं दी और ना मैं गालियां देती हूँ, लेकिन मुझे तंग किया गया है, इसलिए मैं जानबूझ के गाली देती हूँ। मैं अपने घर में रहते हुए, हमारे पिता तो एओ थे, क्या उसके बच्चे गाली देंगे? हमें तो कभी अपने जीवन में गालियां सुनी ही नहीं थी, हम गाली कहाँ से देते? लेकिन इन्होंने ही हमें सिखाया है, ये ही हमें गालियां देती थी, हमें जो बोलती थी, हम भी वापसी में अब इन्हीं को ये प्रसाद, मैं भी इन्हीं को दे रही हूँ ये प्रसाद। तो मैंने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई थी। ये बात इस हरामजादी श्यामदास की है, वो मैं प्रकट करती हूँ कि ये कौन है जो इतनी आज़ादी लिए बैठी है और कर्म काणी कोटी के नहीं है। पिछले दिनों की दुश्मनी की बातों को भुलाकर मैं 6 साल बाद आश्रम में गई। उसके बाद मैंने इनको बख्श दिया था, पर इन हरामजादियों को गंदे संस्कार पड़े हैं, ये नहीं बदलती। चाहे इनको कितना भी अच्छा खिलाओ पहनाओ, इनको कितना भी अच्छा अच्छा कुछ भी करो, पर उन सब चीज़ों को 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट तक नज़र में रखती है, उसके बाद फिर से इनकी वही कुत्ते वाली धुम है। इनका दिल दिमाग, इनकी आत्मा वहीं फिर आ जाती है बकवासबाजी में। तो एक दिन मैं दीनोद आश्रम में पहुंची, मैं अंदर भंडारे में पहुंची। ये रसोई के तरफ गेट के पास पड़ी रहती है दिन के समय में। तो उस रसोई से ये माड़ूराम भाई है, ये जा रहा था, जो उधर दूसरी रसोई है। इनकी अपने आश्रम में रहने वाले भाइयों की रसोई दूसरी है, इसने दूसरी साइड ने भंडारे के वो कर रखी है। जा रहा था तो बदमाश ने माड़ूराम को आवाज लगाई, मुझे देखकर कि इब के तो बदमाश ही आवेगी आगे गद्दी के पे। इसकी तरफ देखा, पर वो नहीं बोला। पर ये रंडी इस भोजन पानी की सेवा के बदले इनको ये बतलान सिखाती है। कितनी उम्र की, 60 की उम्र में पहुंची हुई है, और ये इशारों में बात बतलाती है। ये कौन सी सेवा व बड़पन है? मैं नहीं बोली कि ये गंदी है, और अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरी इज्जत इन्होंने पहले ही उछाल रखी है। और फिर मास्टर कंवर सिंह जी भी इन्हीं के गुलाम हैं, मुझे बोलती सुनकर पक्ष इन्हीं का लेंगे। मैं चुप रही कि इनका तो खाता खाना ही खराब है क्या, इनके साथ फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। मैं चुप रही। तो ये ऐसे ऐसे लफ्ज बोलती है, शुरुआत इसी ने की, लेकिन मैं नहीं बोली। मैं 2.5 साल तक अब लगातार फिर से हर सप्ताह जाती रही हूँ। मैंने अपनी दिल आत्मा से जो अपने घर में अपने बच्चों को खिलाई या खुद ने खाने की कोशिश की, उससे भी अच्छी चीज़ें मैं इन आश्रम में रहने वाले, चाहे कोई बहन है चाहे भाई हैं या मास्टर जी, मेरे गुरु तो बनना नहीं चाहते, इसलिए मैं गुरु क्यों बोलूं। तो मैं मास्टर जी के लिए, इन सब के लिए वही चीज़ें लेके गई जो सबसे अच्छी थी।
मैंने इनके साथ आज तक कभी कोई पक्षपात नहीं किया है। मैं पूरे के पूरे शहर बाजार में घूमकर जो सबसे अच्छी चीजें हों वो इनको ले लेके दे के आई ताकि इनका जीवन भी अच्छा हो। लेकिन मेरे साथ हरामजादी खुद ऐसी चाल चलती है और जो आसपास में रहती हैं उनसे भी यही चाल चलवाती है। पर मैंने जुबान से नहीं बोला, मैं देखती रही, सुनती रही। और एक दिन दिनोद में ताराचंद महाराज जी का जन्मदिन था अभी 2024 का। तो उस दिन जन्मदिन की बात है, हम पहले दिन गए थे, हम पूरा दिन पहले दिन सेवा में रहे। और मुझे कहने लगी कि तू चल, महाराज जी उधर सत्संग देंगे खेत में और तू वहीं जाके बैठ जा। एक बार तो मेरे दिमाग में आई थी कि तू यहाँ कौन लग रही है क्या? तू औरत जाती है तो मैं भी औरत जाती हूँ, तू आगे ऐसे अड़ी खड़ी रहती है क्या? तेरे शरीर नहीं है क्या? तू कैसे आगे से ऐसे हटा देती है, खुला नाच रही है? और हमें ऐसी क्या कमी है कि जो हम आगे खुलम खुला नहीं आ सकते हैं क्या? मगर मैं समय को देखते हुए चुप रही कि बेवकूफ हो चुकी है, इसकी बुद्धि में खराबी हो गई, इसके साथ नहीं अड़ना चाहिए। हम चुपचाप चले गए खेत में। हमारे बेटा लेके आया था, बेटा बाहर गाड़ी में था और मैं और बेटी फिर चले गए, चलो उधर ही सत्संग होगा, चल देते हैं। लेकिन ये क्या है, अगर कपड़े आदमियों के पहन लिए तो क्या इसका शरीर दिल आत्मा आदमियों की बन गई क्या? इसकी अगर मैं जो छोटी छोटी ये हरकतें करती है और जो ये अपने आप में बन रही है, मैं इसको दिल आत्मा से जानती हूँ। तो ये काणी खोटी की भी नहीं है। लेकिन हमारे जैसों जब हम जाते हैं तो हमें बदनाम करने पे तुली है, पिछले दिनों से आई पड़ी है। और वहां पड़ी रहने के कारण लोगों को किसी को कुछ भर भर के दे देती है, किसी को कुछ भर भर के देती है, इसलिए इसका नाम ऊंचा चल रहा है। तो हम पहले दिन गए थे, अगले दिन हम सुबह फिर जल्दी सेवा में हाजिर हो गए और हम समाध पे माथा सुबह सुबह जाके नहीं टेक के आए। हमने सोचा कि चलो शाम को जाते वक्त ही मालिक के चरणों में अरदास कर लेंगे। तो हम शाम के वक्त जब सेवा करके वापस लौटने लगे सत्संग के दौरान, तो फिर हम समाधि पे गए। फिर मैंने सोचा कि हम पूरा दिन के थक गए हैं, वहाँ भोजन भंडारों में भीड़ ज़्यादा रहती है, तो मैं अपने पैरों की वजह से और मेरा जो आजीवन का जो काम का भक्ति का जो वक्त बीता है उसकी वजह से मैं ज़्यादा समय बैठने में खड़े होने में नहीं लगा पाती। तो मैंने ये सोचा कि चलो हम उधर चाय पी के चलेंगे। हम चाय का प्रसाद लेने के लिए गए अंदर। हमने बोला कि भाई हमें चाय देना, तो चाय तो बना के दे दी। और फिर जब हम बैठे थे तो हमारे बैठे हुए ही ये माड़ूराम आया बाहर से और दूर से ही आवाज लगाता है, श्यामदास कहाँ है, श्यामदास कहाँ है? तो ये वहीं भंडारे में रसोई में थी, अंदर ही घुसी रही। बाहर आके इतनी तेज आवाज दी जा रही थी कि सभी को सुन रही थी, लेकिन बाहर नहीं आई। उसको बाहर आना चाहिए था या फिर इसको गेट वहीं पे खड़ा रहना चाहिए था कि भाई थोड़ी देर में आ जाएगी, पता नहीं अंदर क्या कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, वो सीधा अंदर रसोई में गया और क्या पता दोनों ने क्या बात की और फिर हमसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बाहर चला गया। तो मैं पूछती हूँ कि ये हमें वहां पर रसोई में या कहीं नहीं घुसने दे रही थी, तो इन लड़कों से इतनी गहरी दोस्ती किस वजह है इसकी? क्यों आवाज सुन के बाहर नहीं आई? और अगर बाहर को नहीं आई तो वो कैसे उसके पास गया? क्यों वापस बाहर नहीं ठहरा रहा? अगर उसको वापस चल देना चाहिए था। लेकिन ये मेलजोल कैसा है? हमसे ऐसी गहरी दोस्ती क्यों नहीं की? क्योंकि दुनिया के रस मीठे लगते हैं और हमारी तरह से फिर हमारे साथ रहने में, बातचीत करने में, भजन भाव में भी रहना पड़ता है।
हम पर हमें प्रतिभावान देखकर जलन होती है, तो ये इसकी भक्ति है। अभी एक नया लड़का आया था, जवान सा है, 40-50 साल की उम्र है। वो आगे खड़ा होता है महाराज जियों के पास में ही, और कोई सेवा ऐसी कुछ नहीं कर रहा। हम गए, मैं उस दिन अंदर बैठी थी रसोई के साथ में, तो मुझे तो खाना नहीं दिया। पहले मेरे को देती थी, जाते थे बेटी को वो आधा गिलास पानी आधा गिलास दूध करके वो देती थी उनके बीच में, ले दूध ले दूध। लेकिन जब उनका दूध उनका खान पान देखते हैं और वो करते हैं, तो हमारे साथ है ऐसा व्यवहार। तो आधा दूध आधा पानी मिला के बेटी को देती थी, ले दूध। कभी मेरे को भी चाय नहीं होती तो दे देती। तो मैं वहाँ बैठी थी, मेरे को देती थी, ये पहले कुछ दिन से देती आ रही थी। लेकिन मेरे साथ उस दिन हम भिवानी से माँ के घर से ऑटो में गए थे। जींद से पता नहीं नरवाना से 2-3 बहनें आई थी, उनको बुला के बिठा के कुर्सियों पे प्रसाद दिया और मैं वहाँ बैठी। मुझे नहीं कहा। जब बाद में ये देखा कि मैं वहाँ बैठी देख रही हूँ, तब कहने लगी कि तू भी प्रसाद ले ले। मैंने कहा कि ठीक है मैं लूँगी। मैं नहीं बोली कुछ भी, क्योंकि मैं इसकी सब बातें देख रही थी कि रोज देती थी, आज इसके कौन सी मरोड़ बढ़ गई। तो मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर वो लड़का जो आगे खड़ा रहता है वो आया, उसको थाली दी, फटाफट उसको बिठाया आगे, रोटी खुद ला के दी, फटाफट भागी भागी सब्जी लाई। अपने कमरे में से वो उधर से जो रसोई थी वो तोड़ रखी है चिड़ाई के काम की वजह से, वहीं से अंदर से वो अलूना घी लेके आई और उसकी रोटियों पे रखा, और वो बैठा खा रहा है और हम बैठे देख रहे, हमें नहीं कह रही। तो मैं पूछती हूँ ये इनको ऐसे कैसे मक्खन खिला रही है? हम जो इतनी वहाँ सेवा करते आ रहे हैं, मरते मिटते आ रहे हैं, हमें कभी ऐसे प्यार से ये नहीं देती कुछ भी क्या? तो ये कौन सी गुंडागर्दी है? मैंने इसको अपने हाथों से, रघबीर को अपने हाथों से भोजन परोसती थी, है? कैसा सत्संगी बनाया इसने वो। फिर मेरे को दिखा दिखा के ये इनको अपने हाथों से भोजन परोसती है और मैं बैठी रहती हूँ। जब भी बाहर से ये दूसरी बहनें आती हैं तो मेरे आगे बुला बुला के उनको थैले भर भर के, क्या पता क्या क्या रसोइयों में से और उनमें से भर भर के थैले, यार मैं बैठी रहूँ वहाँ, मेरे आगे आके उन्हें कहे कि ले ये उसके पहुँचा दिए, ये उसके पहुँचा दिए। अरे हम हाजिर बैठे हैं, हमने तो प्रसाद देती नहीं, और दुनिया ने यहाँ भर भर के देती है। क्यों? क्योंकि उनसे आना जाना बना रहे क्या, और फिर वो इनके पक्षपाती रहे। नहीं तो जो पास में बैठा है उस इंसान से भी तो पूछनी चाहिए। ये इस भक्तनी का लक्षण है, सेवा का तरीका है। तो फलाना के ये दे देना, फलाना के वो दे देना, क्यों? कभी कमा के अपने अपने जीवन में अपनी मेहनत का कमा के दिया होता ने, या अब भी न्यारी बैठ के ने अपने बाप की जमीन जायदाद में ब्यात करेड़ा तो उम्र छोड़ गई थी, तो कमा के ने और अपनी उस माता देखा झोली भर भर के दे के दिखाने। ये तो जो कलेक्शन होती है ढेर लगता है, इसमें तुम्हारा भी सहयोग है क्या? और हमको ही आने वालों को खाना अच्छी तरह से नहीं देती। अब हम पहले दिन पूरा दिन भागे भागे फिरते हैं, कल जाएंगे तैयारी करते हैं, पूरी रात फिर सोचने में सुबह कितने बजे उठेंगे, ला ये काम निपटा दूं वो निपटा दूं। सुबह फिर भोजन पानी तैयार करके जल्दी जल्दी भागते हैं, न खाना न पीना कि लेट हो जाएंगे लेट हो जाएंगे। अब वहाँ जाके एकदम से हम खाने पे भी टूट के नहीं मर सकते, क्योंकि हम घरों से जाते हैं क्या। लेकिन इनको तो शर्म आनी चाहिए, जीवन ये भी जी रहे हैं, घर इन्होंने भी बसाए हैं, घरों में ये भी जाते हैं।
कि जो डेली सप्ताह में या दूसरे तीसरे दिन सत्संग में आता है तो उसको अपने घर में कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी, कितना बंदोबस्त करना पड़ता होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी भंग होती होगी, घर में कमाने वाला ने भी सब कुछ चाहिए, वो जब कमा के लाके देवे तो उसका भी कामकाज होना चाहिए। और फिर एक एक इंसान ही के कितना कमावे जो कि इन्हें जज जाके इनका मन चाहे सब कुछ भर दें। तो हम इतनी परेशानी उठा उठा के इन सत्संगों में हाजिर होते हैं। हर कोई कहीं भी जाता है, एक दिन के लिए भी जाता है, तो उनसे पूछो कितनी आने जाने में परेशानी होती है, बंदोबस्त करने में कितनी परेशानी होती है। तो क्या इसको पता है जो ये इस प्रकार से लुटाती है या खुद ऐसा अच्छा अच्छा बना के खाती है, ये सब धन कहाँ से कैसे एकत्रित होता है, कितना के खून पसीना बहाया जा रहा है इस पे। ये तो दिन में 5-7 घंटे इन उन ढोबरा ने पटक दे और कमाया कुमाया बटन में थक जैसे। लेकिन हमारे जैसों के भी दिल हैं जो कमा के लाते हैं और टूटे फूटे मर के भी सारा सब कुछ कर रहे थे हैं। तो इनका ये डिसिप्लिन है। और मैं तो ये कहती हूँ कि इन्होंने ही हमें ऐसी गालियाँ देने के लिए बोलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि गालियों की शुरुआत इसी ने की थी जिसको श्यामदास कहते हैं। ये ही रांडी गंदी बदमाश गुंडी यही बोलने लगी थी और इसी ने हमको ऐसा सिखाया है, इसलिए ये चीज़ें इन्हीं के लिए प्रयोग की जाती हैं। हमने कभी अपने जन्म से लेकर अपने माता पिता के घर में अपने ससुराल में कभी ऐसी गाली नहीं दी, बल्कि अब हमसे गालियां निकल जाती हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस इन्होंने करवा दी। तो जो हराम का खाते हैं वो सड़के मरेंगे। ये कौन सा अनुशासन है? सेवा के बहाने से कभी कुछ करती है, कभी किसी का कुछ करती है। ये इस भगतनी के प्रसाद देने के तौर तरीके हैं। तो हम तो इनसे टल ही लेते हैं क्या। और इनके मैं ये कहती हूँ कि कोई नहीं कहता, पर मैं कहती हूँ कि इनके प्रसाद दे भी इनके शरीर इनके दिमाग इनके जो जीवन से वो अच्छे ना होंगे। और हमारे जैसों की अगर आत्मा ने खुश कर लें और एक मेहर की नजर पड़ जाए तो के बेरा केते के सवर जा। तो मैं ये कहती हूँ कि कभी किसी की दिल आत्मा नहीं सतानी चाहिए, सभी के साथ प्यार का प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो जो जैसा देता है वो वैसा लेता है, ये प्रकृति का व्यवहार है और इसके व्यवहार के अंतर्गत सभी को आना पड़ता है। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।